नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं दुर्ग के जेल तिराहा से बोरसी जाने वाले रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ खुल चुका है आधार सेवा केंद्र। और एक बात है, ये संडे भी खुला रहेगा। संडे भी खुला रहेगा। संडे भी खुला रहेगा, ये याद रख लीजिएगा। इसका शुभारंभ आज मंत्री गजेंद्र यादव ने किया है और इस सेवा केंद्र को आज हम आपको एक्सप्लोर कराने वाले हैं। अगर आपका नाम गलत है, एड्रेस में त्रुटि है, एड्रेस बदलना है, या आपके फादर केयर ऑप्शन ऑफ वाला मामला है, या कुछ और आपको बायोमेट्रिक अपडेट करना है, आप बच्चे का जब फोटो खिंचाया था, बड़े हो गए हैं, फोटो अपडेट करना है, तो सारी चीजें यहाँ एक रूफ के अंदर होगी। आज पहला दिन है, शुरुआत होगी। सेंटर खुला है, इसमें बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं दुर्ग के जेल तिराहा से बोरसी जाने वाले रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ खुल चुका है आधार सेवा केंद्र। अब तक आपने चॉइस सेंटर देखा होगा और ऑनलाइन UIDAI का वेबसाइट देखा होगा, जिसमें आप अपने छोटे छोटे जो चीजें बदलाव होते हैं वो करते हैं। और चॉइस सेंटर में भी कई बार कभी नेटवर्क नहीं होता, कभी फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है। और अब आधार का दायरा बढ़ रहा है बॉस, क्योंकि आधार कार्ड को हर जगह यूज किया जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद कई और जिलों में भी है, पर दुर्ग में भी आधार सेवा केंद्र खुल गया है। इसका शुभारंभ आज मंत्री गजेंद्र यादव ने किया है और इस सेवा केंद्र को आज हम आपको एक्सप्लोर कराने वाले हैं। अगर आपका नाम गलत है, एड्रेस में त्रुटि है, एड्रेस बदलना है, या आपके फादर केयर ऑप्शन ऑफ वाला मामला है, या कुछ और आपको बायोमेट्रिक अपडेट करना है, आप बच्चे का जब फोटो खिंचाया था, बड़े हो गए हैं, फोटो अपडेट करना है, तो सारी चीजें यहाँ एक रूफ के अंदर होगी। आज पहला दिन है, शुरुआत होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे टोकन लेना पड़ेगा और टोकन लेना के बाद अगर आपको लाइन में लगना है, लाइन से बचना है, तो ऑनलाइन आप यहाँ देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट बुकिंग का सिस्टम क्या है। आधार नामांकन और अपडेट के लिए निवासी बुक appointment.uidi.government.in में जाना है। पास से दिखा दीजिए और वहां पे आपको रेसिडेंट सेलेक्ट करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है, जिससे अगर आप आएंगे तो राजा टाइप से आप सबसे आगे जाएंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे काम होंगे। सबसे पहले यहाँ वेरीफायर काउंटर आपको दिखेगा लाइन से सारे यहाँ, क्योंकि BLS इंटरनेशनल एक एजेंसी है जिसके द्वारा ये पूरा काम हो रहा है। और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा गया है, वेटिंग एरिया है। हम जिनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या काम होता है। तो जो ऑपरेट कर रहे हैं यानी कि BLS इंटरनेशनल के रीजनल मैनेजर श्रीनिवास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमको ये बता दीजिए कि दुर्ग में एक बड़ी सौगात है जनता के लिए, काफी पॉपुलेशन है, तो कैसे यहाँ पे आधार कार्ड के अपग्रेडेशन या फिर कैसे लोग फायदा उठा सकते हैं और क्या क्या फैसिलिटी है? पहली बात तो नमस्कार, मेरा नाम श्रीनिवास कुमार है, मैं रीजनल मैनेजर BLS इंटरनेशनल से हूँ। तो यहाँ आज हम इनॉग्रेशन किए हैं मंत्री जी के द्वारा। ये दुर्ग का आधार सेवा केंद्र है जी। तो ये बाकी आधार सेवा के आधार सेंटर से क्या डिफरेंट है, जो आप देख सकते हैं, ये पूरा फुल फ्लेड्ज स्टेट ऑफ आर्ट सर्विसेज के द्वारा ये पूरा आधार सेंटर किया गया है। यहाँ पे पहले जो रेजिडेंट आएगा, रेजिडेंट यानी कि जिसके पास आधार कार्ड है, यस, जिसके पास आधार कार्ड है, जो नहीं भी है अभी तक 18 साल के ऊपर हो, अभी पैदा हुआ हो, ओके, फ्रॉम द डे विच आज पैदा हुआ से लेके 99 ईयर्स तक कभी भी कोई भी यहाँ आके नया आधार बना सकते हैं विथ वैलिड प्रूफ्स। ठीक है, तो एक पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो आधार में आपका नाम चेंज के लिए बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि नाम चेंज सेकंड टाइम करने के लिए नहीं तो कुछ गलत गिरा है, लाइक स्टूडेंट्स जो हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उनको गलत है नाम गलत है, कहाँ जाना है जी। तो उसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये दुर्ग में जो आधार सेंटर ओपन किया है, यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ्स लेके आ सकते हैं और नाम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ग्रीवियंस भी है। ओके, तो एवरी आधार सेंटर में जो होता है सर्विसेज होता है, यहाँ भी होता है। लाइक अगर रेजिडेंट जो आधार लेके आएंगे, पहले आएंगे ऑनलाइन काउंट, अगर आपको सामने आपको जो है वहां आएंगे, ठीक है, वहां ऑफलाइन भी आ सकते हैं, डायरेक्ट वॉक इन भी कर सकते हैं, नहीं आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। एग्जैक्टली, उसमें लाइन में नहीं रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली, लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं है, आपको स्लॉट दिया जाएगा, ऑनलाइन भी आ सकते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं। पहले वो बाहर आएंगे, उसको टोकन दिया जाएगा, जो टोकन है वो दिया जाएगा, वो रेजिडेंट अंदर आएगा, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। अगर कोई ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता है, ये पूरा वेरीफायर जो है एक्सप्लेन करेंगे, गाइड किया जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट लाना है, क्या नहीं है, कुछ मिस हुआ है, कुछ एडिशन करना है, कैसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, पूरा वेरीफायर समझा दें।
क्योंकि ये चीज लैक होता था चॉइस सेंटर में, ज्यादा जानकारी नहीं रहती थी, ऑनलाइन कई चीजें हो नहीं पाती थी, तो यहाँ आके सब निवारण हो जाएगा। एग्जैक्टली किसको पूछना है, ये गलती कौन बोलेगा, क्या क्या करना है, ये पूरा अपना वेरीफायर जो है सर्टिफाइड है, आधार सर्टिफाइड है, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ जो भी अगर उसके बाद ये भी टोकन नंबर इश्यू करेंगे। उसके बाद क्या प्रोसेस है सर? उसके बाद बाहर बैठेंगे Waiting रेजिडेंट्स area, या बिल्कुल। पूरा अपने पास 8 किट्स है। इट्स ए बी सेंटर जी। विच हैज 8 किट्स। एक एक ऑपरेटर जो है एटलीस्ट 50 ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं मिनिमम। हाँ, ओके, तो अगर 400 लोग भी आए हैं एक दिन में यहाँ पे इजीली ऑपरेट हो जाएगा। कर सकते हैं। ठीक। और एक बात है, ये 9:30 टू 5:30 रहेगा, सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 8 बजे। और एक बात है, ये संडे भी खुला रहेगा। संडे भी खुला रहेगा। संडे भी खुला रहेगा, ये याद रख लीजिएगा। बिल्कुल। बिकॉज ये संडे जो है दो ऑपरेटर्स को हम रोटेशन में भेजते हैं, इसलिए एम्प्लॉयज जो है संडे भी आएंगे। पब्लिक हॉलीडे वगैरह में बंद उसमें वो 10 दिन है, वो जनरल पब्लिक हॉलीडे जो फेस्टिवल्स है वो छोड़ के मैक्सिमम टाइम खुला रहेगा। खुला रहेगा सैटरडेज और संडेज। जो ज्यादा लोग हैं, सेकंड सैटरडे है, हॉलीडे है, करते नहीं करते, यहाँ पे खुला है। और संडे भी आ सकते हैं। बिल्कुल। दो समस्या और आती है, जैसे कोई कई बार किसी का मतलब जो बायोमेट्रिक होता है वो लेता नहीं, जैसे बुजुर्ग भी आते हैं, आपके पास सर्विस भी व्हील चेयर वगैरह भी है, तो उसके लिए भी आ सकते हैं, कैसे उनके करना पड़ेगा? हम व्हील चेयर का फैसिलिटी और रैंप का फैसिलिटी भी कर रहे हैं यहाँ पे। आप भी देख सकते हैं, व्हील चेयर्स पे भी आए हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ओल्ड एज वाले को जो बायोमेट्रिक्स दिया है वो 10-15 ईयर्स के बाद थोड़ा ओल्ड हो रहा है, तो मैच नहीं हो रहा है। जी। वो भी बायोमेट्रिक अपडेट हम यहाँ कर सकते हैं। हो जाए। ठीक है, वी हैव आई एंड विशंस है यहाँ पे, जो कैप्चर करेगा आपका लेटेस्ट बायोमेट्रिक्स, और उसके बाद अपडेट 2-3 दिन में हो जाएगा, आपको टाइम फ्रेम में हो जाएगा। तो जो बायोमेट्रिक अपडेट करने वाले यहाँ आ सकते हैं, एड्रेस चेंज इश्यूज है वो आ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के इश्यूज जो है वो आ सकते हैं, नेम चेंज के इश्यूज हैं वो आ सकते हैं। हर एक इशू जो आधार में आपको फेस कर रहे हैं, आप यहाँ आके इस सेंटर में आके आपका सोल्यूशन ले सकते हैं। सबसे ज्यादा केयर ऑफ सन ऑफ वाला मामला भी होता है। Exactly. आप लेटेस्ट जो है हम केयर ऑफ और डॉटर ऑफ दो निकाल दिए हैं, बिकॉज लेटेस्ट अपडेट में आपको कुछ भी नहीं आएगा, आपका एड्रेस ही आएगा। ओके, ठीक। सर एक का बात और कि जैसे जिसको कोई फ्रेश आधार कार्ड बनवाना है, मान लीजिए वो नहीं बनवाया, बालिग हो गया है, तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो मूल रूप से बेसिक होने ही चाहिए? हाँ, जो अगर 18 प्लस हैं, नहीं तो अभी पैदा हुए हैं, जो बर्थ सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर क्या बोलते हैं, आधार एनरोलमेंट। उसके बाद एड्रेस प्रूफ भी चाहिए, अगर वोटर आईडी कार्ड है, नहीं आपका HOD है, हेड ऑफ द पेरेंट्स है, नहीं तो गार्डियन है, वो भी आके उसका फिंगरप्रिंट्स लेके आप आधार ले सकते हैं नया। इधर आ जाता है जो रेट चार्ट लिखा है कि क्या सर्विस के लिए कितना रेट लगे, बता दीजिए थोड़ा सा। एग्जैक्टली ये पहले देखिए, अपडेट ऑफ बायोमेट्रिक्स होगा 125 रुपीज होगा। उसमें क्या लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, आइरिस लेते हैं, फोटो लेते हैं। ज्यादातर लोग फोटो देख के अरे ये फोटो चेंज हुआ तो अच्छा रहेगा, अपडेट करने के लिए। अपडेट करने के लिए आधार कार्ड का फोटो खूब वायरल होगी उधर। एग्जैक्टली, वो फोटो भी आप अपडेट कर सकते हैं, 125 रुपीज होगा। और यहाँ पे मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट माने 5 to 17 ईयर्स। देखिए 1 to 5 ईयर्स हम मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स नहीं लेते हैं, बच्चों का नहीं लेते हैं, बिकॉज उनके पास वो करेक्ट बायोमेट्रिक्स नहीं रहते हैं। तो उसके बाद 5 to 17 ईयर्स तक हम मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट फ्री में करते हैं, यहाँ पे आके फ्री में कर सकते हैं। जैसे 18 क्रॉस किया उसके बाद वो रेट लगते हैं, 18 के बाद 125 लगता है। हाँ, उसके बाद सेकंड क्या है, अपडेट ऑफ द नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी कर सकते हैं। यहाँ के आके 75 रुपीज उसका चार्जेस है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपको सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या होगा, 10 साल पहले 12 साल पहले जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे, जस्ट आधार एनरोलमेंट कर लिए थे, उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसको बायोमेट्रिक अपडेट लिंक करने के लिए वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन लोगों के लिए हम सजेशन क्या करते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है अपडेट कीजिए जल्दी कितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपडेट कीजिए, सो दैट आपका आधार कैंसिल ना हो। अच्छा, कैंसिल होने का भी डर रहता है, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जब आधार उतरे हैं आप, तो उनको हमारा रिक्वेस्ट है, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसको 75 रुपीज लगा। और अगर आधार कार्ड का प्रिंट चाहिए तो 40 रुपए लगेगा। एक बात है, मैं जो केसेस देख रहा हूँ उनके पास नंबर रहता है, आधार नंबर रहता है, लेकिन कार्ड नहीं रहता, आधार उनके पास नहीं रहता है।
वो इधर आके जस्ट हमारा वेरीफायर कुछ जाके जस्ट 40 रुपीज में जी 40 रुपीज में आप उनका प्रिंट ले सकते हैं आधार। बिल्कुल। नाम चेंज कराना, मतलब नाम नहीं, फोटो चेंज कराना है तो 125 में यहाँ आके हो जाएगा, हाँ, जो फोटो यंगस्टर जेंजी के लिए आजकल। हाँ हाँ हाँ। और सर एक चीज और रहेगा, आखिरी सवाल, कि आजकल मिसयूज भी बहुत हो रहा है, लोग मास्क का धार लेना पसंद करते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये सेंटर कितना एक गेम चेंजर भी हो सकता है, क्योंकि चॉइस सेंटर में कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी रहता है, फोर्थ पार्टी रहता है, इन्वॉल्व रहता है। हाँ हम भी सुने हैं, जो मैं मैक्सिमम जो देखा हूँ, जो आधार ऑफिशियल सेंटर नहीं जा रहे हैं वहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर पे प्रिंट दे रहे हैं जो आधार का, वो सब आप मत जाइए। जो जी ऑफिशियल आधार सेंटर है जी वहां आए तो आपका रियल अपडेट होगा। आपका कार्ड कार्ड में देखने का अलग रहता है, जी रियल डाटाबेस में अलग बिल्कुल। रहता है। तो उनके मेरा आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि आप ऑफिशियल आधार सेंटर जो हमारा है यहाँ आइए, सो दैट आपका एग्जैक्ट आधार डाटाबेस में अपडेट हो और जाए। दुर्ग में खुल गया है, फुल एयर कंडीशनड है। एड्रेस बता दीजिए, कैसे आप पाएंगे हमारे जो जनता है यहाँ। ये है अशोक जेल तिराहा जेल तिराहा से आदर्श नगर रोड के बीच रोड के बीच में हमारा आधार सेंटर खुला दिख है। जाएगा राइट साइड। यस, राइट साइड आपको दिख जाएगा, बोर्ड भी है, सो फैसिलिटीज है, डायरेक्शन बोर्ड्स भी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि आधार कार्ड को लेकर काफी, जितने जितने 140 करोड़ की जनसंख्या है, लगभग सबके पास आधार कार्ड है, तो ये सब के घर से जुड़ा हुआ मामला है। आपको फोटो अपडेट करना है, कोई त्रुटि है तो यहाँ आ जाइए, मिनिमम चार्ज है और संडे भी खुला रहेगा। जेल तिराहा से बोरसी रोड अगर आप जाना ही जाएंगे तो राइट साइड आपको दिख जाएगा आधार सेवा केंद्र। आइए और अपने फैमिली को भी लाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर बुजुर्ग हैं तो व्हील चेयर की भी व्यवस्था है और पूरी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और वेटिंग से बचना है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जरूर लीजिए। जानकारी को कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए। नमस्कार, मैं लावेश। जी मंत्री जी, आज दुर्ग में एक आधार सेवा केंद्र खुला है, किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि लगातार डिजिटल इंडिया की भी बात कर रहे हैं और यहाँ जनता को सहूलियत मिलने वाला है। आधार आजकल अनिवार्य है, हर चीज में आधार लगता है। रेलवे टिकट हो, फ्लाइट टिकट हो, चाहे कहीं भी जाए, होटल में रुकना हो, चाहे अस्पताल में भर्ती होना हो, तो आधार अनिवार्य है। तो उसमें हम लोग आजकल देखते हैं, जैसे बचपन की फोटो रहती है, बाद में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फोटो बदल जाता है, तो अपडेशन के लिए लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो वहाँ जाना पड़ता है। उसके अलावा फिर कई बार ऐसा होता है, डेट ऑफ बर्थ मालूम मिस्टेक हो गया, नाम कुछ आगे पीछे हो गया। जैसे मैं गजेंद्र कुमार यादव था मेरा नाम, चुनाव में गजेंद्र यादव हो गया, जी तो आधार और इसमें थोड़ा अलग अलग होने के कारण मुझे भी अपना आधार कार्ड को चेंज कराना पड़ा। तो अब बचपन में और बाद में जब व्यवसाय में चल जाते हैं और नौकरी में जाते हैं तो कई बार ऐसी दिक्कत आती है। तो लोगों को जब एक समय आधार कार्ड बनने के बाद जब उसको अपडेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं बहुत समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। ये जो सेंटर खुला है इसमें बहुत लोगों को लाभ मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। दुर्ग के जनता के लिए अपील जो जान रहे हो, क्योंकि वो आपके वोटर हर तबके के हैं, कि सब लोग आ सकते हैं यहाँ पे। मैं सब जो दुर्ग आने वाला कहा था, ये आधार केंद्र है, बार बार आप यहाँ जो सेंट्रल लाइब्रेरी चक्कर काटा वो चक्कर से मुक्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर आधार कार्ड बन गया, अपडेशन केंद्र बन गए है। सब जन ला आधार संबंधित कोई काम हो बिल्कुल यहाँ आके अपन आधार कार्ड ला दुरुस्त करा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आपसे बात कर रही है तो साइंस वाले वेट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ है सर? उनके लिए भी निकालेंगे, अभी बात हुई है, अभी कंटिन्यू निकालने वाले हैं, जी। उसमें भी उनको आश्वस्त रहना चाहिए। निश्चिंत रहना चाहिए। ठीक।